4 नंबर में जो है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। अब ये कौन सा स्टेटमेंट होता है, ध्यान से लिखना है। तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट, हिंदी में क्या होगा, कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ए इज नॉट बी, हिंदी होगा कुछ ए बी नहीं है। कुछ आदमी नीला नहीं है। यानी ये हुआ आपको स्टेटमेंट। यानी इसमें हमने बताया डेफिनेशन में कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट इंग्लिश में और हिंदी में क्या दे दे, कुछ नहीं लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। इसे किसके द्वारा, ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, लिखवाए भी हैं कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट और हिंदी में क्या, कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल ओ के द्वारा। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, आखिर इसका पहचान क्या है। तो जिस स्टेटमेंट शुरुआत में क्या लगा है, सम और नॉट, देखिए सम इंग्लिश में और नॉट जरूर देगा। एक और बी के लिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, आम कटहल कुछ भी। जैसे हम क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, पहले आप यहाँ ध्यान देना है। हिंदी में देगा तो कुछ और नहीं जरूर देगा, इसको हटाएगा नहीं, जरूर देगा। ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है, कुछ जरूर देगा, और देखिए नहीं जरूर देगा, और आदमी और नीला यहाँ दे दिया, यानी कुछ भी दे सकता है। तो इससे हम लोग को ये मालूम चला कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट, हिंदी में कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसको आप 100% स्टेटमेंट को याद जरूर कीजिएगा। अगर नहीं याद कीजिएगा तो फिर कल नेक्स्ट जो क्लास रीजनिंग का लेंगे जिस दिन, उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ज्यादा आपको बर्थडे नहीं देना चाह रहे हैं। 2 दिन मैथ क्लास चल रहा है, 2 दिन इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है, और 2 दिन रीजनिंग क्लास चल रहा है। अगर आप चाहिएगा तो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। पर डे का क्लास है नहीं कि हाँ पर डे हमको मेहनत पड़ रहा है, आपको मेहनत भी नहीं दे रहा है, उतना हार्ड वर्क करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ एक चीज बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि जो है इसको पॉज करके पहले नोट करिए। और तो जो उसमें इंडिकेटिंग का हम फॉर्म कर रहे थे कि सूचित किया जाता है आई से, ई से, तो आखिर क्यों लिखवाए थे उसको भी देख लीजिए। याद रखने का ट्रिक। अब रहा सवाल ये कि जो लड़का साफ बकलोटे है, यानी बकलेर, वो इतना भी नहीं याद रख सकता, तो ये तो जरूर याद कर सकता है। कैसे, ध्यान देना है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इसे बना लीजिए डायग्राम। एक भाग
2 भाग और ये हुआ 3 भाग और ये हुआ 4 भाग। पहले बाबू हम लोग पढ़े हैं क्या, पहले इंडिकेटिंग हम क्या दिए हैं, पहले को ए के द्वारा इंडिकेट किए हैं, दूसरे को ई के द्वारा इंडिकेट किए हैं, उसके बाद ओ के द्वारा इंडिकेट किए हैं, सॉरी आई के द्वारा इंडिकेट किए हैं, और उसके बाद ओ के द्वारा इंडिकेट किए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो वॉवेल्स लग रहा है, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ाया था there are 5 vowel letters in English alphabet, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कितने 5 vowel लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम यहाँ इसलिए ये लिखे हैं क्योंकि आपको याद रहे, आप तुरंत देखते आपका दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ उतना नहीं भी याद रहे तो ये कम से कम याद होना चाहिए क्या ये यूनिवर्सल है। तो अब बताइए हमको ये बात, ये जो हम इंडिकेटिव पॉइंट लिखे हैं, तो पहले वाले को हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का ये था इंडिकेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का इंडिकेटिंग था, इस ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं। लिखवाए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, इसे ए के द्वारा सूचित करते हैं। तो ए के द्वारा यहाँ लिखे थे कि ए के द्वारा सूचित करते हैं, कोई डाउट। नेक्स्ट ये जो है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का है, लिखवाए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, नो मिस होता है कोई नहीं, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ई के कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है, वही हम कैपिटल ई दिए हैं बाबू। अब ये है जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में जो है सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10% या 1% से लेकर 99.99% तक लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। और उसे किस चीज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, तो उसे कैपिटल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। अगेन हमने ओ को जो हम लिखवाए थे ये था पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का, और इसकी में हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम नॉट यानी कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसे क्या के द्वारा इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अरे अगर हम पूछें कि बाबू ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये किसका पार्ट है, दोनों बाबू यूनिवर्सल का पार्ट है। किसका, यूनिवर्सल का। किसका पार्ट है, यूनिवर्सल का पार्ट है। और अगर इसको हम दोनों को बोले तो बाबू ये किसका पार्ट है, तो ये दोनों बाबू पार्टिकुलर का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होगा याद करने का शॉर्ट ट्रिक। तो आपको हर पॉइंट में जो देखेंगे कि ज्यादा एब्रोड हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे याद करने का। लेकिन हाँ, आपको उसी में भलाई है कि सारा अगर आप स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं जो हम बोल रहे हैं वो करके हम दिखाते हैं, और मेरा क्लासरूम में भी होता है सब क्लास, तो आपको 100% सिखा देंगे। लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो